अजंता की गुफाएं, जिन्हें 1983 ईस्वी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। अजंता की गुफाएं 30 चट्टानों को काटकर, यानी कि 30 रॉक्स को काटकर बनाए गए गुफा स्मारकों का एक समूह है। अजंता गुफाओं का निर्माण सातवाहन वंश और वाकाटक वंश द्वारा किया गया था। अजंता की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित 30 रॉक कट बौद्ध गुफा स्मारकों का एक समूह है। गुफाओं का निर्माण अजंता की गुफाओं का निर्माण जो हुआ है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक, यानी कि 700 वर्षों की अवधि में किया गया था और इनका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं के लिए मठ और पूजा स्थल के रूप में किया जाता था और इन्हें प्राचीन कला के सबसे महान जीवंत उदाहरणों में से एक माना जाता है। इन गुफाओं की खोज 1819 ईस्वी में जॉन स्मिथ, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने की थी, जब वह शिकार पर गए थे। अजंता की गुफाएं 1983 में, जैसे कि मैंने बताया, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। इसकी अवस्थिति की बात करें तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास बघोरा नदी, एक बाघोरा नदी है, उसके पास, यानी कि सह्याद्री पर्वतमाला जो कि पश्चिमी घाट में पड़ती है, में रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला के रूप में स्थित है। गुफाओं की संख्या की बात करें तो इसमें कुल गुफाएं 29 गुफाएं, सभी, और वो सभी 29 जो 29 गुफाएं हैं वो सभी बौद्ध हैं, जिनमें से 25 को विहार यानी कि आवासीय गुफाओं के रूप में बनाया गया है, निर्मित किया गया है, और वहीं 4 चैत्य यानी कि प्रार्थना हाल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वाकाटक राजाओं में अगर बात करें तो राजाओं, जिनमें से हरिसेन एक प्रमुख थे, जो कि वाकाटक राजा थे, के संरक्षण में अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं द्वारा उत्कीर्ण की गई, इनके संरक्षण है। और अजंता की गुफाओं की जानकारी चीन बौद्ध यात्रियों, यानी कि फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान, यानी कि 380 से 415 ईस्वी, और वहीं वैनसांग, जो कि सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 606 से लेकर 647 तक हर्ष जी का शासन रहा है, के यात्रा वृत्तांतों में पाई जाती है। इन गुफाओं की आकृतियों को फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके दर्शाया गया है। फ्रेस्को पेंटिंग का उपयोग करके दर्शाया गया है और इन गुफाओं के चित्रों में लाल रंग की प्रचुरता अधिक है। यह प्रचुरता है, किंतु नीले रंग की अनुपस्थिति पाई जाती है। इन चित्रों में सामान्यतः बुद्ध और जातक कहानियों को प्रदर्शित किया गया है। वही बात करें अजंता की गुफाएं, जो कि आग्नेय चट्टानों के रूप में जमा हुए बसाल्ट से बनाई गई थीं, और ये चट्टानें बहुत पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण जमा हुई थीं। चित्रों में विभिन्न त्वचा रंगों का उपयोग किया गया है, जैसे कि भूरा, पीला भूरा, पीला गेरुआ आदि, जो एक बहुरंगी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है।
अजंता की गुफाएं बाघोरा नदी के किनारे एक घोड़े की नाल के आकार की चट्टान से उकेरी गई थी। 29 गुफाओं की एक श्रृंखला जो ईसा पूर्व की कुछ दूसरी शताब्दी की है, जिसमें थेरवाद और महायान दोनों में बौद्ध भिक्षु शामिल हुए थे। अजंता में प्राचीन बौद्ध गुफा मंदिर है जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जटिल मूर्तियों एवं चित्रों में सुसज्जित है। वहीं एलोरा की बात करी जाए, क्योंकि अजंता और एलोरा की बात की जाती है, एलोरा में हिंदू बौद्ध जैन मंदिर शामिल है जो कि 5वीं 10वीं और 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व की असाधारण राख कट वास्तुकला को प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से हमने अजंता की जो 30 चट्टानों को काट कर बनाए गए गुफा स्मारकों को हमने देखा, समझा। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित है, भगवान बुद्ध से, जो कि बाकाटक और सातवाहन शासकों के संरक्षण में इनको बनाया गया है। हरिसेन का नाम लिया, जो को बाकाटक वंशावली के एक शासक हैं, उनके संरक्षण में गुफाएं बनाई गई। इस तरीके से आपने 25 विहार यानी कि आवासीय गुफाओं के रूप में है और 4 चैत्य या प्रार्थना हाल के रूप में आपने देखा। इस तरीके से बनाई गई और अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित भी किया गया है। इस तरीके से आपने अजंता के बारे में जानकारी हासिल की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।